हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मैंने सोचा था कि मैं अब वीडियोस अपलोड करने में गैप नहीं लूंगी और 9th को 2 वीडियोस भी अपलोड आप सबकी हैप्पीनेस के लिए ही की थी। लेकिन पिछले 4 दिनों से मेरे नेबर्स के यहाँ कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन इन 4 दिनों को कॉम्पनसेट करने के लिए आज की वीडियो के साथ साथ इस पूरे हफ्ते में 2 और मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूंगी। आई होप कि इससे आप सब खुश हो जाओगे, है ना? और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान को यू हुआ मीडिया ग्रुप से इंटरव्यू का इनविटेशन आता है, जिस कंपनी में जाने से जान मना कर देता है। वहीं जान जी की हेल्प से सोशल मीडिया पर जेनेलिया के कुछ सेंसर्ड पिक्स वायरल करवा देता है, जिसकी वजह से सब जेनेलिया को बुरा भला कहने लगते हैं और जान को सपोर्ट करने लगते हैं। फिर जब जान जी से लंच पर मिलने जा रहा होता है तो ये जुन स्टडी रूम के सामने ही बेहोश हो जाता है, जो देखकर जान भागकर ये जुन के पास आकर पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है। तभी यीजुन का पीला पड़ा चेहरा देखकर जान यीजुन के फोरहेड को टच करता है तो यीजुन को बहुत तेज फीवर था, जो फील करके जान बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उनके हेल्प से यीजुन को उसके रूम में ले जाता है और बॉडीगार्ड्स यीबो के लिए डॉक्टर को फौरन बुलवा लेते हैं। जहां डॉक्टर आकर यीजुन को चेक करने में बिजी हो जाता है तो जान वहां से जी के पास जाने का सोचकर जैसे ही रूम से जाने लगता है, बोवेन जान को रोकते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है कि क्या मिसेस वोंग यहाँ रुककर मिस्टर वोंग का ख्याल रख सकते हैं। जहां बोवेन के मुंह से मिस्टर वोंग सुनकर जान को थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहता है कि उसे बाहर किसी काम से जाना है। तभी यीजुन अचानक बेहोशी में बड़बड़ाने लगता है, मॉम नहीं, प्लीज नहीं। जो सुनकर जान यीजुन की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर बेहोशी में भी डर साफ दिख रहा था, जो देखकर जान यीजुन के पास ही रुकने का सोचता है। तभी उस कमरे से सबके जाने के बाद जान यीजुन का फेस वेट टॉवल से क्लीन करने लगता है, क्योंकि इंजेक्शन की वजह से यीजुन का फीवर उतर गया था, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। तभी यीजुन दोबारा से बेहोशी में मॉम कहकर बुलाता है और जान का हाथ फौरन पकड़ लेता है, जिस हाथ से जान यीजुन का चेहरा साफ कर रहा था, जिसे यीजुन की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए जान कहता है कि वो यीजुन का मॉम नहीं है तो वो जान का हाथ छोड़ दे। लेकिन बेहोश होने की वजह से यीजुन कुछ नहीं सुन पाता और थोड़ी देर बाद जान का हाथ पकड़े रहते हुए ही नॉर्मल होने लगता है। तभी जी जान को कॉल करके बताती है कि वो यीबो के मेंशन के बाहर जान का इंतजार कर रही है, जो सुनकर जान यीजुन की तरफ देखता है, जिसने टाइटली जान का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था, जिसे यीजुन की पकड़ से छुड़ाने की जान की हर कोशिश बेकार जा रही थी। तो वो हार कर बोवेन से जी को अंदर लाने के लिए कहता है और जी जैसे ही रूम में एंटर करती है शॉक रह जाती है और जान से पूछती है कि जान ने तो कहा था कि यीबो दिखने में अगली है, क्या ये अगली है? तभी बोवेन जो जी के पीछे खड़ा था फौरन कहता है कि ये मिस्टर यीजुन है, जो सुनते ही अपनी बोही सिकोड़कर जी जान और यीजुन की तरफ देखकर कहती है, यीजुन? तो फिर इसने जान का हाथ इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? जान इस यीजुन का कजन इन लॉ है, तो इस तरह जान का हाथ पकड़ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। जो सब सुनकर बोवेन स्पीचलेस रह जाता है। वहीं जान भी जी के रिएक्शन की वजह से हैरान होकर बोवेन को देखने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जान के मन में भी यही सब डाउट था। तभी बोवेन फौरन अपने दिमाग में जोर देकर कुछ सोचते हुए जान को कहता है कि वो यीजुन का ब्रदर इन लॉ है, जो यीजुन के लिए एक मदर की तरह है। जो सुनकर नकली मुस्कुराहट के साथ बोवेन को देखकर जान एम्बैरेस्ड टोन में कहता है, अच्छा, तभी ये मुझे मॉम कहकर बुला रहा था। वहीं उस कमरे में जो कुछ भी चल रहा था वो सिचुएशन अब बोवेन के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी और वो यीबो के जल्दी होश में आने की प्रेयर कर रहा था। तभी जान से एक्सक्यूज कहकर बोवेन वहां से बाहर चला जाता है और जी जान के पास आकर बैठते हुए यीजुन को ऑब्जर्व करने लगती है और जान से कहती है कि ये यीजुन कितना हैंडसम है, उसने इतना हैंडसम इंसान आज तक नहीं देखा था। क्या ये यीजुन सच में ह्यूमन है? जो सब कहते हुए जी का मन यीबो के गालों को पिंच करने का हो रहा था और इससे पहले कि जी यीबो के गाल को टच कर पाती, यीबो अचानक अपनी आंखें एकदम से खोल देता है
और जी को अपने करीब देखकर ये वो पहले तो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, फिर अचानक अपनी आईज नैरो करके जी को घूरने लगता है। जहाँ यीबो का घूरना देखकर जी डर के मारे अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करते हुए जान से कहती है कि यीजुन को होश आ गया है। वहीं यीजुन को अनफ्रेंडली पाकर जान जी को अपने पीछे करते हुए कहता है कि यीजुन जी को डरा क्यों रहा है, वो जान की फ्रेंड है। तभी यीबो का ध्यान जान की तरफ जाते ही वो शांत हो जाता है और पानी मांगता है, जो सुनकर जान अपना हाथ यीबो की पकड़ से छुड़ाकर जैसे ही रूम से बाहर निकलने वाला होता है, उसे रूम के बाहर से आवाज आती है, मैं उसे देखने अंदर जा रहा हूँ, कहीं वो मर तो नहीं गया? नहीं नहीं, वो सिर्फ बीमार है। तभी तेजी से डोर ओपन होता है और चैंग बोविन के साथ रूम में एंटर करता है, जहाँ जान को अपने सामने पाकर चैंग हैरान रह जाता है कि फिर खुद को फौरन नॉर्मल करके जान को मिसेस वोंग कहकर ग्रीट करता है, जिसका जान भी रिस्पॉन्स करता है। ठीक उसी वक्त रूम में कोई चैंग कहकर जोर से नाम लेता है, जहां जब सारे उस डायरेक्शन की तरफ देखते हैं तो जी अपनी स्लीव्स ऊपर करते हुए चैंग की तरफ आकर उसके पेट में एक जोर का पंच मारती है, जो देखते ही जान घबरा कर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी चैंग अपना पेन छुपाने की कोशिश करते हुए चकल करते हुए कहता है कि जी खुद उसका ख्याल रखेगी अगर उसने चैंग को हर्ट किया तो, जिस पर जी कोल्ड टोन में कहती है कि उसने तो पहले ही चैंग को वार्न किया था ना कि वो जब भी चैंग को देखेगी उसकी पिटाई कर देगी। वहीं जान, जिसने जी को इतना किसी पर गुस्सा करते पहले कभी नहीं देखा था, उसे जी के बिहेव से साफ पता लग रहा था कि वो चैंग से बहुत ज्यादा नफरत करती है। तभी जी पलटकर जान को देखकर कहती है कि वो उसका बाहर इंतजार करेगी, जिस पर जान हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर जी के जाते ही चैंग यीबो के पास बैठकर पूछता है कि क्या वो सच में बीमार है, क्योंकि चैंग ने यीबो को आज कंपनी आने के लिए कहा था, तो उसे लगा था कि कंपनी आने से बचने के लिए यीबो बहाना बना रहा होगा। जहां चैंग के सवाल पर यीबो उसे वहां से चले जाने को कहता है और खामोश नजरों से जान की तरफ देखता है, जिस पर जान यीजुन के इस तरह उसे देखने का मतलब समझकर यीजुन से कहता है कि वो बोविन से उसके लिए पानी लाने को कह देता है, क्योंकि जान इस वक्त जी को लेकर चिंता में था। तो वो बोविन से यीजुन के लिए पानी लाने का कहकर वहां से बाहर चला जाता है और जान के जाते ही यीबो कोल्डली बोविन को देखकर उसे भी गेट आउट कहता है और अब उसे पानी भी नहीं चाहिए ये भी कहता है, जो सुनकर बोविन मन में सोचता है कि उसका बॉस सच में वियर्ड होता जा रहा है। वहीं रूम से बाहर आकर जान जी को हाथ से पकड़कर नीचे लिविंग रूम में लाकर पूछता है कि क्या वो चैंग को पहले से ही जानती है, जिस पर जी कहती है कि हाँ वो जानती है और चैंग पर उसका कर्ज है, तो अगर वो चैंग को मार भी डालना चाहे तो भी पलटकर जी पर वो कभी वार नहीं करेगा। जो सुनकर जान समझ जाता है कि जी और चैंग आपस में दुश्मन की तरह है, इसलिए जान चैंग की कंपनी से आए इंटरव्यू इनविटेशन के बारे में जी को कुछ नहीं बताता। फिर बाहर जब वो दोनों अपना लंच खाना शुरू करने ही वाले होते हैं तो जान को यीजुन का कॉल आता है और यीजुन का नंबर सेव ना होने की वजह से जान वो कॉल उठा लेता है। तभी यीजुन सामने से पूछता है कि जान वापस घर कब तक आएगा, जहां यीजुन की आवाज पहचानते ही जान पूछता है कि वो क्या चाहता है, तो यीबो बताता है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, जो सुनकर जान कहता है कि तो फिर ये बात वो डॉक्टर को बताए, अगर यीजुन को भूख नहीं लग रही है तो वो आकर। तभी जान की बात को बीच में काटते हुए ही यीबो उदास टोन में कहता है कि उसे बस जान के हाथों का बना खाना ही खाना है, जो सुनकर जान को यीजुन के लिए सॉरी फील होता है, क्योंकि उसने यीजुन को कभी इतनी उदासी से बात करते पहले नहीं सुना था। लेकिन ये ना जानते हुए कि इस बात पर यीजुन को वो क्या जवाब दे, जान कॉल कट कर देता है और उन दोनों की बातों को सुनकर जी ही पूछती है कि क्या सच में जान यीजुन जैसे हैंडसम इंसान को देखकर फैसिनेटेड फील नहीं करता, जिस पर जान जी को देखकर कहता है कि उसने अभी तक यीबो को नहीं देखा, पर उसे यकीन है कि अगर उसका हस्बैंड डिसफिगर्ड नहीं होता तो वो भी यीजुन जितना ही हैंडसम होता, जो कहते हुए जान को अपने हस्बैंड के लिए बुरा लग रहा था। लेकिन जान का रिस्पॉन्स पाकर जी यीजुन के रिएक्शन को याद करते हुए कहती है कि जान अभी तक यीबो से नहीं मिला है, क्या वो दोनों एक फेक कपल हैं, क्योंकि उनकी शादी को 2-3 महीने हो चुके हैं और अभी तक जान यीबो से नहीं मिला। वहीं जी को लगता है कि यीजुन उसे जेंटली ट्रीट करता है, क्योंकि जान को देखते ही यीजुन की टेंस्ड आईज सॉफ्ट हो गई थी, जो सुनकर जान कहता है कि ये सब जी का सिर्फ एक भ्रम है। इस बात पर
जी आगे जान से कोई भी बहस करती उससे पहले ही उसके एजेंट का कॉल आ जाता है, जो उसे कंपनी में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आने को कहता है। जो कॉल कट करके जी जान से कहती है कि उसे अब जाना होगा, जहां उसका मन जान के साथ वक्त बिताते हुए खाना खाने का था। जो सुनकर जान स्माइल के साथ कहता है कि जी पहले अपने फिल्म शूट के लिए जाए। जब उसकी शूटिंग पूरी हो जाएगी तो उसके वापस आने के बाद जान उसे ट्रीट देगा। फिर जी के सी ऑफ करने के बाद जान जब मेंशन वापस आता है तो यीजुन उसे लिविंग रूम में ही बैठा अपने लैपटॉप पर काम करता हुआ दिखता है, जो दिखने में अभी भी वीक लग रहा था। इसे देख जान यीजुन को एडमायर करने लगता है कि यीजुन कितना स्ट्रॉन्ग और स्टर्बन है, क्योंकि उसे जब बुलेट लगी थी तो उसने जान से वो निकालने को कहा था और हर दर्द सह गया था, और आज तो वो फीवर से बेहोश ही हो गया था, उसके बाद भी इतना काम कर रहा है। तभी यीबो को किसी के अपने पास खड़े होने का एहसास होता है और वो ऊपर अपना सिर उठाकर देखता है तो जान को देखकर रूखे टोन में हाय कहकर कहता है कि वो अभी तक भूखा है। और इस बात पर जान आगे क्या बोलने वाला होगा ये समझते हुए यीबो आगे कहता है कि उसके बॉडीगार्ड बेकार टेस्ट का खाना बनाते हैं। तभी बोविन जो यीबो की तरफ ही आ रहा था उसे देखकर जान पूछता है कि क्या यीबो घर में है, जिसके सवाल का जवाब बोविन की बजाय यीबो हाँ में देता है। तो क्या यीबो ने अपना लंच कर लिया? जान बोविन से सरप्राइज्ड लुक के साथ पूछता है और यीजुन जो पानी का ग्लास हाथ में लिए पानी पीने ही वाला था, पानी पीना रोककर बोविन की तरफ देखता है, जिस लुक से घबराकर बोविन फौरन कहता है कि उसके मास्टर ने अभी तक लंच नहीं किया है। जो सुनते ही जान खुश होते हुए कहता है कि फिर वो यीबो के लिए भी लंच बनाकर उसे सर्व करने के लिए आएगा। और ये कहते ही जान एक्साइटेडली किचन की तरफ चला जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम यीबो के लिए बनाया खाना यीजुन ने खा लिया था। वहीं यीजुन जान का बिहेवियर देखकर और उसकी सोच को जानकर यीबो से ही जेलस फील करने लगा था। तभी बोविन जो यीबो को उसकी मेडिसिन देने आया था, यीबो को उसकी मेडिसिन देने लगता है, पर यीबो मेडिसिन न लेते हुए बोविन को देखकर पूछता है, बोविन तुम्हें क्या लगता है कि क्या जान सच में स्टूपिड है? वो मुझे प्लीज ना करते हुए उस बेकार से आदमी को प्लीज करने के पीछे क्यों पड़ा रहता है? क्या वो ये सब जानबूझकर करता है? जो सुनकर बोविन यीबो को देखकर कहता है कि क्या यीबो को जान की परवाह हो रही है? जो सुनकर एक स्माइल के साथ यीबो कहता है, मिसेस वोंग स्टूपिड नहीं हो सकता, वरना वो इतनी केयरफुली जेनेलिया से डील कैसे कर पाता? जो सुनकर बोविन हैरान रह जाता है। दरअसल जान अब यीबो का वाइफ था और उसने सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, जिसको अगर जान ठीक से हैंडल नहीं करता तो वोंग्स कैसे जान को उनकी रेप्यूटेशन खराब करने के लिए माफ कर पाते। वहीं दूसरी तरफ जान यीजुन के कहने पर भी कि यीबो को स्पाइसी फूड पसंद है यकीन नहीं करता और कुछ हल्के फ्लेवर के डिशेस प्रिपेयर करता है। फिर उस खाने को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करके एक को ट्रे में और दूसरे को डाइनिंग टेबल पर सेट कर देता है, जहां बोविन आकर जान के पास से वो ट्रे लेते हुए कहता है कि वो ये लंच बॉस को दे देगा, जिस पर जान ओके कहता है। और बोविन के वहां से जाते ही यीजुन डाइनिंग रूम में एंटर करके टेबल पर रखे डिशेस को देखकर कहता है कि उसे ये फीका खाना पसंद नहीं है। जो सुनकर जान थोड़ा गुस्से में कहता है कि यीजुन अभी भी बीमार है और वो ऐसी हालत में स्पाइसी हॉटपॉट खाने का सोच रहा है, अगर वो मर गया तो सारे बाद में जान को ही दोष देंगे। और ये कहते हुए जान वार्म वाटर यीजुन को पीने के लिए देता है और जान सरप्राइज रह जाता है कि उसकी बात पर नाराज होने की बजाय यीजुन चुपचाप खाना खाने लगता है। और उसकी अच्छी खासी एपेटाइट देखकर जान को यीजुन कहीं से भी बीमार नहीं लग रहा था, क्योंकि जितना वो खाए जा रहा था वो एक बीमार इंसान खा नहीं सकता था। फिर लंच के बाद जान अपने रूम में जाकर सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है तो जेनेलिया की जो सेक्सी पिक्स इंटरनेट से गायब हो गई थी दोबारा हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी थी। जो सब देखकर जान को लगता है कि शायद जी ने ये सब करवाया होगा, इसलिए जान जी को कॉल करके कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी करने के लिए जी को मना किया था, तो जी ने दोबारा ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों बनवाया। जो सब सुनते ही जी हैरान होकर पूछती है कि जान क्या कह रहा है। तो जान बताता है कि जेनेलिया की पिक्स दोबारा इंटरनेट पर है। जो सुनकर जी फौरन अपने वीबो अकाउंट को चेक करती है और जेनेलिया के टॉपिक को दोबारा इंटरनेट पर उछलता देखकर कहती है कि ये सब उसने अभी देखा है और वो जेनेलिया यही डिजर्व करती है। जहां जी की क्लैरिफिकेशन सुनकर जान कॉल कट करते हुए सोचने लगता है कि फिर ये सब किसने किया होगा, आखिर जेनेलिया ने इस बार किसको ऑफेंड कर दिया।
और ये सब सोचते हुए अचानक जान को यीबो का ख्याल आता है कि उसने अपना लंच अभी तक कर लिया होगा। तो चाहे कुछ भी हो, जान को जाकर ये सब मैटर के बारे में यीबो से बात करनी चाहिए। जो सोचकर जान स्टडी की तरफ जाता है और यीबो की परमिशन पाकर जैसे ही स्टडी में एंटर करता है तो उसे यीबो हमेशा की ही तरह जान की तरफ पीट करके बैठा हुआ मिलता है। तभी यीबो जान से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर जान पूछता है कि क्या यीबो जानता है कि इंटरनेट पर क्या सब चल रहा है। जिस सवाल पर यीबो कोल्डली कहता है कि जान को पास के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो ऑलरेडी हो चुका है, बल्कि यीबो का वाइफ होने के नाते जान को फ्यूचर में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वहीं जान को यीबो की आवाज यीजुन की तरह लग रही थी, जिस पर फिर से जान ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि कजन की वॉइस का एक जैसा होना नॉर्मल हो सकता था। फिर यीबो की बात पर जान एक गहरी सांस भरकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में जान फॉर्मल सूट में रेडी होकर अपने इंटरव्यूज के लिए जाता है, जहां आफ्टरनून इंटरव्यू से पहले जान पास में ही एक रेस्टोरेंट ढूंढकर लंच के लिए जाता है और वहां बैठकर कंपनी का प्रोफाइल पढ़ने लगता है, जिस कंपनी का जान ने इंटरव्यू देना था। कि तभी एक औरत जिसने खुद को मास्क और कैप से पूरी तरह से कवर किया हुआ था, जान के पास आकर उसका नाम लेते हुए टेबल पर रखे पानी का गिलास उठाकर जान के सिर पर पूरा पानी उड़ेल देती है। जिस सडन एक्शन से जान सरप्राइज्ड होते हुए अपने चेहरे से पानी पोंछकर अपनी नजर उठाकर उस औरत को देखता है जो जनीलिया थी, जिसे देखकर जान पूछता है कि वो क्या चाहती है। तो सुनते ही गुस्से में जनीलिया कहती है कि वो वीडियोस जान ने ही रिलीज करवाई थी ना, इसके लिए अब जनीलिया जान को नहीं छोड़ेगी। जनीलिया ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि जान आज तक शियाओस के सामने स्टूपिड बनना सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, जहां वो बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं है। जो सुनकर जान हंसते हुए कहता है कि जनीलिया उसे उसके पेरेंट्स से ज्यादा अच्छी तरीके से जानती है। वहीं जान की बात सुनते ही जनीलिया गुस्से में जान को बिच कहते हुए उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, जिसे जान ब्लॉक करने ही वाला था कि तभी वो अपनी तरफ एक जानी पहचानी फिगर को आता हुआ देखता है, जिसे देखकर जान जनीलिया को थप्पड़ मारने से रोकने की बजाय वो थप्पड़ अपने गाल पर एक्सेप्ट कर लेता है। जहां जेसन ये देखकर कि जनीलिया ने जान को थप्पड़ मारा है, अपनी बोहिसी कोड़े जनीलिया का नाम थोड़ा गुस्से में लेता है। तभी जेसन को अपने पास पाकर जनीलिया सॉफ्ट टोन में कहती है, जेसन तुम फाइनली यहाँ आ गए, और वो जान ही है जिसने मेरी वीडियो और पिक्स इंटरनेट पर रिलीज करवाई है, क्योंकि जान जेलस है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए जान ने इन सब में मुझे फंसाया है। जहाँ जनीलिया की बात सुनकर जान अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है कि वो जनीलिया से जेलस नहीं है। तभी जेसन जनीलिया को आगे कुछ कहता देखकर चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहता है, जिसकी वजह से वहां बैठे बाकी लोगों की अटेंशन उनकी तरफ मुड़ जाती है, जो देखकर जेसन शर्मिंदा होकर जनीलिया से रूम में चलकर बात करने को कहता है और जान से भी उन्हें फॉलो करने के लिए कहता है। कहाँ जान जेसन के हाथों जनीलिया को बेइज्जत होते हुए देखना चाहता था, इसलिए उन्हें चुपचाप फॉलो करता है। वहीं प्राइवेट रूम में एंटर करते ही जनीलिया कहने लगती है कि जान ने वो सारी फेक वीडियो और पिक्स इंटरनेट पर डालकर उसे फ्रेम करने की कोशिश की है। तो कहकर जनीलिया जान को फोर्सफुली जेसन के सामने खड़ा करके उसे हर चीज एक्सेप्ट करने को कहती है, जिस पर जान जेसन को एक नजर देखकर दूसरी तरफ अपना मुंह घुमाकर काम टोन में कहता है कि वो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसने नहीं किया है। फिर जनीलिया की तरफ मुड़कर जान आगे कहता है, जनीलिया तुम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही डील करो और मेरा पीछा करना बंद करो। वहीं जेसन जब नोटिस करता है कि जनीलिया जान को फोर्स कर रही है, तो वो जान को अपने पीछे खड़ा कर लेता है, जो देखकर जनीलिया गुस्से में कहती है कि जेसन का ऐसा करने के पीछे क्या मतलब? क्या वो इस अगली लड़के को प्रोटेक्ट करना चाहता है, या जेसन अब काइंड बनकर दिखा रहा है, जहां इस अगली लड़के को फ्रेम करके उससे ये कन्फेस करवाना कि उसने जनीलिया के फियांसे को सेड्यूस करके उससे शादी कर ली है। ये सारा आइडिया जेसन का ही था, जिस बात पर जेसन भड़कते हुए जवाब देता है कि उस वक्त उसने जनीलिया की हर बात पर यकीन कर लिया था, इसलिए उसे आइडिया दिया था। लेकिन वहीं जब जान ये सब सच सुनता है तो उसे फील होने लगता है कि उसने जेसन को हमेशा ही अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि जितना वो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता था उतना ही मन से बुरा था। तभी जान जेसन के पीछे से बाहर आकर उन्हें चुप हो जाने को कहता है और जेसन की तरफ देखकर उसे वहां से चले जाने को कहता है, ताकि वो जनीलिया के साथ आपस में अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सके।
जो सुनकर जेसन ओके में अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है और जेसन के जाते ही जेनेलिया चीखती हुई जान पर अटैक करती है और ये सब जान की वजह से हुआ है और जान ने जेनेलिया की लाइफ बर्बाद कर दी है, ये कहती है। वहीं जेनेलिया को खुद पर अटैक करता देख जान साइड में हटकर खुद को बचा लेता है, लेकिन जेनेलिया अपना बैलेंस खोकर जमीन पर गिर जाती है। तभी जान नीचे झुककर जेनेलिया के बालों को पकड़कर कहता है कि वो यही डिजर्व करती है और उसे जान को फंसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वहीं जान ने जेनेलिया के बालों को इतनी स्ट्रेंथ के साथ पकड़ा था कि दर्द से जेनेलिया का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो चीखते हुए कहती है कि क्या जान पागल हो गया है, जान की जेनेलिया के साथ इस तरह बिहेव करने की हिम्मत भी कैसे हो गई। जो सुनकर जान एक स्माइल के साथ जेनेलिया के फेस पर कई बार थप्पड़ मारता है और जब जान रुकता है तो जेनेलिया अपना सूजा हुआ चेहरा लेकर जान को डिसबिलीव के साथ देखते हुए डर के मारे कांपती आवाज में कहती है, तुम, मैं और जिंगटोंग नहीं छोड़ूंगी। तभी जान जेनेलिया के शब्दों का मतलब समझते हुए कहता है, ये थप्पड़ मुझे तुम्हें लौटाने थे, क्या तुम मुझे जिंगटोंग को लेकर धमकी देना चाहती हो? फिर एक स्माइल के साथ जान छोटे से पॉज के बाद आगे कहता है, तो फिर जाओ और उसे मार डालो। जो बात जान ने इसलिए कहा था कि जेनेलिया समझ जाए कि अब जान उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं था और जान ये भी जानता था कि जेनेलिया जिंगटोंग को कुछ नहीं कर सकती। तभी जेनेलिया के बालों को छोड़ते हुए जान कहता है कि आज के बाद जब तक जेनेलिया तमीज से पेश आएगी और आगे कोई चाल नहीं चलेगी, सबके सब सही सलामत रहेंगे। और ये कहते ही जान वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन जेनेलिया अपने चेहरे को छूकर कसम खाती है कि वो जान से बदला लेकर ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जेनेलिया को थप्पड़ मारने के बाद जान को बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो जान की आखिर बहन थी, लेकिन शायद वो एक दूसरे के दुश्मन बनने के लिए ही पैदा हुए थे। ये सब सोचते हुए जान अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, जो अच्छा नहीं जाता। तभी घर वापसी पर जान को जी का कॉल आता है, जहां जान के कॉल रिसीव करते ही जी फौरन पूछती है कि क्या जान को यह हुआ मीडिया ग्रुप से इंटरव्यू का इनविटेशन आया है। जो सुनकर जान सरप्राइज्ड होते हुए पूछता है कि जी ये बात कैसे जानती है, जिस पर जी कहती है कि जान का ये जानना जरूरी नहीं है कि जी को ये सब कैसे पता चला, बल्कि उसे तो इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। क्या जान स्टूपिड है जो इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहा? जो सुनकर जान पूछता है कि उस कंपनी ने तो जी को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कांटेक्ट किया था, तो जी क्यों नहीं गई? जिस सवाल पर एक पल चुप रहकर जी कहती है कि वो चैंग को पसंद नहीं करती इसलिए नहीं गई, लेकिन जान उनका ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? जिस सवाल पर जान कुछ नहीं कहता। तभी जी कहती है कि अब उसे कॉल कट करना होगा क्योंकि उसे काम है, और जान का जवाब सुनने से पहले ही जी कॉल कट कर देती है। जहां जान अपनी इस सिचुएशन से थोड़ा डिप्रेस था, क्योंकि वो ऑलरेडी यीजुन को बोल चुका था कि वो चैंग की कंपनी में नहीं जाना चाहता, और अब अगर वो इंटरव्यू के लिए नहीं गया तो जी खुद को ब्लेम करेगी। और दूसरी बात ये भी थी कि जान खुद भी उस कंपनी में काम करना चाहता था। जो सब सोचकर जान फैसला करता है कि वो यीजुन को ये पता लगने ही नहीं देगा कि वो ये हुआ में काम करने जा रहा है। वही यीबो के मेंशन पहुंचते ही जान को एंट्रेंस पर ही एक लग्जूरियस बेंटले खड़ी दिखती है। तो कार बहुत ही अच्छी थी। तभी जान यीजुन को उस कार से बाहर आता हुआ देखता है, जहाँ यीबो जिसने कार में से ही जान को देख लिया था, जान के पास आकर स्माइल के साथ जान को मिसेस वोंग कहकर ग्रीट करता है, जिस पर जान भी यीजुन को बस हेलो कहकर मेंशन के अंदर चला जाता है। और जब उसे पता चलता है कि यीबो भी घर में ही है, तो जान यीबो के लिए हैप्पीली डिनर प्रिपेयर करने लगता है। फिर डिनर के बाद जान अपने रूम में जाकर इंटरनेट सर्फ करने लगता है। तभी उसे एक ट्रेंडिंग टॉपिक नजर आता है। टॉपिक था, ये एंटरटेनमेंट सीन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे फ्रेंड ने एक फॉर्मल बैंक्वेट रखा था, लेकिन इस जगह इस तरह के लोगों की गैदरिंग को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस पोस्ट में एक वीडियो भी अटैच थी, जो वीडियो जान जैसे ही देखता है उसे उस गैदरिंग में अचानक जी का बैग दिखाई देता है, जिसे जान फौरन पहचान लेता है और याद करता है कि जी ने बताया था कि वो आज एक बैंक्वेट में जाने वाली है। जो सोचकर जान फौरन जी को कॉल मिलाता है, पर जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो जान अनईजी फील करते हुए फौरन अपना फोन लेकर मेंशन से बाहर भाग जाता है और बैंक्वेट के वेन्यू में पहुंचकर जी को ढूंढने लगता है,
पर उसे जी कहीं नहीं मिलती। ठीक तभी जब जान जी को ढूंढ रहा था, अचानक कोई जान के दोनों हाथों को पकड़कर जोर जबरदस्ती उसके मुंह में अल्कोहल डाल देता है और एक ग्लास अल्कोहल के पेट में जाते ही जान लड़खड़ाने लगता है और डिजी फील करता है। तभी दो लोग उठाकर जान को कहीं ले जाने लगते हैं। जान अपने पूरे होश में था, लेकिन वो दोनों आदमी इतने स्ट्रांग थे कि अपनी कई कोशिशों के बाद भी जान खुद को उनसे छुड़ा नहीं पा रहा था कि तभी जान अपनी लड़खड़ाती आवाज में पूछता है कि वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं, जहाँ वो दोनों आदमी जान के किसी सवाल का जवाब नहीं देते और जान को एक रूम में ले जाकर बेड पर फेंक देते हैं। तभी जान अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बेड पर से उठने की कोशिश करता है। ठीक उसी पल उसे किसी के रूम में बात करने की आवाज सुनाई देती है कि ये लड़का इतना अगली है तो तुम इसे यहाँ क्यों लाना चाहती थी। जिस पर एक लेडी कहती है कि बेशक ये अगली है पर इसकी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है। तभी वो लेडी एक पल का पॉज लेकर आगे कहती है कि वो लोग चाहे जैसा मर्जी जान के साथ ट्रीट करे, लेकिन ध्यान रखे कि वो मरे नहीं। तभी जान बेड से उठने की कोशिश में जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से सबकी अटेंशन जान की तरफ जाती है और एक आदमी जान के पास आकर दोबारा उसे उठाकर बेड पर फेंक देता है और हैरान होकर कहता है कि ये अगली लड़का कितना अमेजिंग है, इतनी ज्यादा मेडिसिन देने के बाद भी ये मूव कर पा रहा है। तो सुनकर वो लेडी कहती है कि जान को वो आदमी और ज्यादा मेडिसिन दे दे, फिर उसे बाद में उठाए। इसके बाद वो आदमी जान को एक ठंडा लिक्विड सा पिला देता है, जिससे पीते ही जान बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यीबो अपनी स्टडी से निकलकर किचन में अपने लिए पानी लेने जाते हुए जान के रूम की तरफ देखता है और उसके कमरे को खुला पाकर सोचने लगता है कि इस वक्त तो हमेशा जान सोने चला जाता है, तो आज क्या हुआ। ये सोचकर यीबो जान के कमरे में एंटर करता है और देखता है कि जान रूम में नहीं था, जो देखकर अपनी मोही सिकोड़े यीबो अपनी घड़ी में टाइम चेक करता है तो रात के 11 बज रहे थे। तभी यीबो पूरे रूम में अपनी नजर घुमाता है तो उसे जान का लैपटॉप खुला हुआ मिलता है, जहां वो हॉट ट्रेंडिंग वीडियो को प्ले करता है और 2 सेकंड्स के बाद बंद कर देता है, क्योंकि कई अमीर लोग अपने फन के लिए इस तरह की पार्टीज किया करते थे, जहां वो यंग मॉडल्स और स्टार्स को बुलाते थे, जो गैदरिंग होना बहुत नॉर्मल सी बात थी। लेकिन ये बात बहुत एबनॉर्मल थी कि जान घर में नहीं था। तभी यीबो नोटिस करता है कि जान ने सोने के लिए अपना बेड सेट किया हुआ था, उसका पजामा सोफे पर था, जो बात यीबो को ये क्लियर कर रही थी कि जान सोने से पहले शावर लेने जा रहा था। तो अचानक क्या हुआ जो वो बाहर चला गया। इसके बाद यीबो कुछ सोचते ही अचानक शॉक्ड हो जाता है। भागकर जान के लैपटॉप पर वो वीडियो 2 बार पूरा देखता है। फिर चैंग को कॉल करके पूछता है कि उसकी वो अननोन स्टार कहाँ है, क्योंकि यीबो को याद था कि वो अननोन स्टार जान की दोस्त है, लेकिन यीबो को उसका नाम याद नहीं था। वहीं चैंग, जो अपनी ही किसी पार्टी में बाहर था, यीबो की बात सुनकर कहता है कि जी कोई अननोन स्टार नहीं है, वो जल्दी ही मूवीज की सुपरस्टार बनने वाली है। जिस पर यीबो चैंग को बताता है कि उसकी स्टार के मूवी स्टार बनने की शर्त ये है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितने लंबे समय तक काम कर सकती है। तो सुनते ही चैंग नर्वसली पूछता है कि यीबो के कहने का क्या मतलब है। इस सवाल को सुनते ही यीबो का मन चैंग को अफ्रीका भेज देने का कर रहा था, क्योंकि उसे इतना स्टूपिड पार्टनर नहीं चाहिए था। तभी यीबो चैंग के किसी भी सवाल का जवाब ना देते हुए उसे नाइट लेस क्लब पहुंचने को कहता है और फिर फोन डिस्कनेक्ट करके खुद भी वहां के लिए निकल जाता है। द नाइटलेस क्लब बीजिंग का एक वेल नोन क्लब था, जिसको उसके खराब रेपुटेशन के लिए जाना जाता था। चैंग नाइटलेस क्लब के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो बिना वक्त गंवाए क्लब के लिए निकल जाता है और रास्ते में जी को कई बार कॉल करता है, पर जी जवाब नहीं देती। वहीं चैंग नाइटलेस क्लब के पास ही था, तो वो वहाँ यीबो से पहले पहुंच जाता है और यीबो के वहाँ पहुंचते ही चैंग बेचैन होकर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर यीबो गंभीर लुक के साथ कहता है कि जान और वो अननोन स्टार दोनों ही क्लब के अंदर है। जो सुनते ही चैंग फौरन अंदर की तरफ भागता है, जहाँ सारे चैंग को पहचानकर उसे ग्रीट करने लगते हैं। कि तभी चैंग एक आदमी से हॉल किस तरफ है पूछता है और उस आदमी के बताते ही चैंग जैसे ही पलटकर यीबो को बताने वाला होता है तो देखता है कि यीबो ऑलरेडी वहां से गायब था, क्योंकि तब तक यीबो फौरन बैंक्वेट हॉल के अंदर एंटर करके चारों ओर देखने लगता है, जहां हर तरफ एक कियोटिक नजारा था। कि ठीक तभी यीबो की नजर एक लेडी पर पड़ती है, जो एक आदमी के साथ मेकआउट कर रही थी, जिसे देखकर यीबो उसकी तरफ जाकर उस लेडी का फेस देखते ही
स्माइल के साथ उसके गले को पकड़कर पूछता है कि जान कहाँ है। वहीं जेनेलिया, जिसने यीजुन को वहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था, यीजुन के हाथों से खुद को छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करने लगती है, पर यीजुन की पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तभी चैंग भी यीबो के पास आ जाता है, जिसे देखकर जेनेलिया के साथ वाला आदमी घबराकर साइड हो जाता है और जेनेलिया को धक्का मारकर जमीन पर फेंक देता है, क्योंकि चैंग को वहाँ हर कोई पहचानता था। तभी जेनेलिया यीजुन की तरफ सेडक्टिवली देखते हुए कहती है कि जान कितना अगली है और वो कितनी ज्यादा प्रिटी है, तो यीजुन जान को ढूंढने की बजाय उसके साथ क्यों नहीं सो जाता। तो सुनकर यीबो को जेनेलिया बहुत डर्टी फील होती है, तो यीबो जेनेलिया के गले को छोड़कर एक कांच का टुकड़ा तोड़कर जेनेलिया के फेस को टारगेट करके कहता है कि अब अगर उसने जान कहाँ है ये नहीं बताया तो वो जेनेलिया का फेस खराब कर देगा। जो सुनकर जेनेलिया डर तो जाती है पर खुश भी होती है और स्माइल के साथ कहती है कि अब तक तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जान को तो बहुत समय पहले ही कुछ आदमियों के ग्रुप को सौंप दिया गया था। क्या अब यीजुन वो आदमी जान के साथ क्या कर रहे हैं ये देखने जाना चाहता है या उन्हें ज्वाइन करने? और क्या यीजुन पहले कभी जान के साथ सोया है? सुनकर यीबो तो क्या चैंग भी अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहा था, जो इस वक्त ठीक यीबो के पीछे खड़ा था। तभी यीबो जेनेलिया को एक जोर सा किक मारकर दीवार की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से जेनेलिया को दर्द तो बहुत होता है, पर वो रोने की बजाय स्माइल करती है, क्योंकि अब तक तो उन आदमियों ने जान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होगा और कल सुबह का ट्रेंडिंग टॉपिक जेनेलिया से हटकर वापस जान पर आ जाएगा। जो सब सोचकर जेनेलिया खुद को हंसने से रोक नहीं पाती। तभी यीबो जेनेलिया पर अपना टाइम ना वेस्ट करके फौरन हॉल से बाहर चैंग के साथ आकर जान और ज़ी को ढूंढने लगता है कि तभी बोविन भी अपने कुछ लोगों को लेकर वहां आ जाता है, जिसे देखते ही यीबो उन्हें क्लब का हर एक रूम फौरन चेक करके जान और ज़ी को ढूंढने के लिए कहता है। जहाँ बोविन भी जान को लेकर बहुत परेशान था कि वो भी नाइटलेस क्लब को बहुत अच्छे से जानता था। वहीं यीबो चैंग के साथ जान को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पूरे फर्स्ट फ्लोर पर जान कहीं नहीं मिलता। तभी चैंग को एक कॉल आता है और वो यीबो की तरफ देखता है, जहाँ उसने यीबो को आज से पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा था। तभी चैंग यीबो को बताता है कि बोविन ने उन लोगों को ढूंढ लिया है। यीबो जैसे ही उस रूम में एंटर करता है, उसे कुछ नेकेड आदमी जमीन पर लेटे हुए दिखते हैं। ये पूरा बेड मेस था। कमरे से लव मेकिंग की स्मेल आ रही थी। तभी बोविन यीबो के पास आकर उसके कान में कहता है, जब बोविन इस कमरे में आया था तो उसे मिसेस वोंग कहीं नहीं मिले थे और ये एरोगेंट आदमी पहले कुछ बता नहीं रहे थे, पर जब बोविन ने उन्हें फोर्स किया तो उन्होंने बताया कि मिसेस वोंग बालकनी से नीचे कूद गए थे। बोविन ऑलरेडी अपने आदमियों को मिसेस वोंग की तलाश में भेज चुका है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट इस FF एक्सप्लेनेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यीबो के सामने जान का रियल फेस आने वाला है। मैंने ये सस्पेंस आप सबके सामने इसलिए शेयर किया है ताकि आप आज के पार्ट को सुनकर ज़्यादा टेंस ना हो जाओ। तो बस अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।